और कूड़ा पड़ा रहता है। अच्छा अच्छा। कूड़े के पैसे दिए जाएं तब कूड़ा उठता है। नाली ऐसे ही भरी रहती है। सीवर के पैसे दिए जाते जब सीवर साफ होता है। कोई मर जाता है या किसी की शादी होती है तो एप्लीकेशन दे दीजिए आप, तब पानी चालू होगा। या तो हम में कमी है या तो उनमें कमी है। हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। ये चुनाव जीतने के बाद कभी लौट के यहाँ देखने नहीं आए हैं, यहाँ का क्या हाल है। बारिश में आप आइए, यहाँ देखिए आकर के इस रोड पर पानी भर जाता है, बहुत ही स्लिपरी हो जाती है सड़क, यहाँ जो चलने के लायक नहीं रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मूक नायक और मैं हूं प्रतीक्षित सिंह। हम आज पहुंच चुके हैं लखनऊ कानपुर हाईवे पे स्थित काशीराम कॉलोनी में और चुनाव का दौर चल रहा है। अगले ही महीने 4 तारीख को चुनाव है, लगभग 1 हफ्ते बाद। लेकिन अगर आप यहाँ की सड़कों को देखेंगे, यहाँ की भरी हुई नालियों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि चुनाव आने वाले हैं। हाँ, अगर आप यहाँ की दीवारों को देखेंगे तो वहाँ पे कैंडिडेट्स के पोस्टर लगे हुए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि चुनाव है। लेकिन चुनाव के बावजूद यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम मिलेंगे लोगों से और जानेंगे कि इसका क्या कारण है कि चुनाव के बावजूद यहाँ पे समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और क्या कारण है इस कॉलोनी के साथ भेदभाव का। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम राजेश कुमार गौतम है। मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ, कांशीराम कॉलोनी गेहरूकम। अच्छा, तो इस कॉलोनी की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं इसमें जब से मायावती की सरकार जाने के बाद भी जो भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो 5 साल अखिलेश गवर्नमेंट रही हो या उसके बाद 5 साल बीजेपी की और फिर से रिपीट हुई बीजेपी की सरकार में, लेकिन चूंकि यहाँ पर अधिक आबादी दलित होने की वजह से हमेशा से भेदभाव किया गया है इस कॉलोनी के साथ और यहाँ के लोगों के साथ। ना ही कोई सफाई व्यवस्था सही ढंग से होती है और ये जो 500 मीटर की सड़क है, ये पिछले 2012 के बाद से इतनी सरकारें आई गई, नगर निगम का हुआ, सब कुछ हुआ चुनाव, दूसरा नगर निगम का चुनाव है ये। जो भी पार्षद यहाँ से जीतता है, जीतने के बाद दोबारा से वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अब चूँकि सरकार बीजेपी की है, उनका विधायक भी है, उनके मंत्री भी हैं, उनके सांसद भी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के यहाँ की समस्याओं को देखने के लिए जो है वो आता नहीं है। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो अगर यहाँ भेदभाव होता रहेगा तो फिर यहाँ के लोगों का जीना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बारिश में आप आइए, यहाँ देखिए आकर के इस रोड पर पानी भर जाता है, बहुत ही स्लिपरी हो जाती है सड़क, यहाँ जो चलने के लायक नहीं रहती है। और छोटे छोटे बच्चे जा कर के जो है वो स्कूल जाते हैं, बुज़ुर्ग जाते हैं, आते हैं, लेकिन कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है इस पर। यहाँ पर आप देखिए कि पास में ही आपकी जो है वो तहसील है, तहसील में आप लेखपाल होता है, लेखपाल कानूनगो होता है, एसडीएम होता है, डीएम होता है और उसके बाद जो है पार्षद होता है। पार्षद के बाद फिर आप देख लीजिए कि विधायक है, विधायक के ऊपर मंत्री है, मंत्री के ऊपर सांसद है। सारी की सारी सरकार बीजेपी की है, लेकिन आज तक कोई बंदा, ये फिर से चुनाव दोबारा आ गया है और इस समय प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इसके पहले कोई भी बंदा यहाँ पर ये नहीं आया पूछने के लिए कि ये सड़क, आपकी बिजली और जो सफाई की व्यवस्था है, ये आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि ये यहाँ पर चूँकि 80% से ऊपर दलित आबादी है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है सरकार का ये भेदभाव समझ लीजिए, या ये सरकार यहाँ पर काम नहीं करना चाहती है। तो उसमें अब जो लोग आते हैं चुनाव जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं देते हैं, चले जाते हैं। कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो सर बहुत है। हम लोगों को सड़क की है, कच्ची सड़क है, बच्चों को स्कूल ले जाना बारिश के समय में बहुत दिक्कत होती है। प्लस पॉइंट है कि जो यहाँ पे झाड़ू नगर निगम ने लगवाया ठेकेदार को, वो काम तो करते हैं बेचारे, वो भी क्या करें। जब मजदूर कम दिए हैं उन्होंने तो एक मजदूर कहाँ तक पिसता रहेगा। तो 5-5, 2-2, 3 दिन में झाड़ू लगती, कूड़ा उठता, नालियाँ जाम हो जाती, पानी भरता है। प्लस हमारे वहाँ पे पानी तो सुबह शाम दोनों टाइम खुलता है, लेकिन वो पानी का प्रेशर या मोटर का ये अच्छे से नहीं उन्होंने प्रोवाइड कराई है कि वो प्रेशर उठा पाता। 4 मंजिल का पानी ही नहीं चढ़ता है। और नगर निगम विभाग ने एक नियम और बना दिया है कि कोई मर जाता है या किसी की शादी होती है तो एप्लीकेशन दे दीजिए आप, तब पानी चालू होगा। मरने वाले की कोई चिट्ठी नहीं पता हो कि वो एप्लीकेशन कैसे लिखेगा, और जिसके घर में मरा जाता है तो
वो जब मरेगा तो पानी तो सब फेंक दिया जाता है, तो पिएगा क्या रिश्तेदार? वो कहाँ तक टंकी और मर गया है, वो रोएगा कि पानी व्यवस्था करेगा? शादी के लिए तो एप्लीकेशन हम लिख देंगे, भाई फला दिन शादी है, आप आ जाइएगा। बस यही समस्या है सबसे बड़ी पानी की। बस पानी है, मोटर खराब हो जाती है, हैंड पाइप यहाँ पे सब खराब पड़े हैं, तो हैंड पाइप जब बनवाए जाए, अगर पानी या मोटर खराब हो जाता है तो वो हैंड पाइप से पानी हम लोग भर सके। सीवर लाइन इतना जाम है, पूरी पार्क में पेड़ लग गए हैं, वो पूरा उसमें जाम हो चुका है। वो नगर निगम इसकी सफाई करवाए, पूरा टैंकर साफ करवाए। हर इंसान को चंदा लगा के अपने पैसे, खाने का जुगाड़ नहीं है लेकिन 3-3 हजार रुपए की गाड़ी मंगवानी पड़ती है। क्यों? सीवर भर रहा है इसलिए। तो ये नगर निगम करवाएगा। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है इस कॉलोनी के साथ? अब ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये तो सरकार और आप सब कुछ लोग समझदार है क्यों हो रहा है। या तो हम में कमी है या तो उनमें कमी है। हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। माध्यम से दमुक नायक के चैनल के माध्यम से मैं बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि हमारे कॉलोनी की आवाज़ को आप लोग बुलंद करने के लिए कम से कम जागरूक तो हुए। आज तक अभी तक कोई जो है हम लोगों की आवाज़ को मतलब उठाने के लिए किसी ने जो है अभी तक आया नहीं। अच्छा, आप जो क्वेश्चन किए हैं कि जो है यहाँ की समस्या क्या है, पहली बात तो जब से ये कॉलोनी बनी आज तक न रोड का कोई मतलब पक्ष और विपक्ष ने किसी ने मतलब उसका मुद्दा उठाने का कार्य नहीं किया कि ताकि यहाँ की समस्या का समाधान हो जाए। रोड पे जब भी कोई भी जाता है तो जो है एक बित्ता नीचे ऊपर जो है रोड पूरी इसी तरह खालूच है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के जो सप्लाई वाली पानी आती है हैंडपम्प टंकी का, तो उसमें जो है पूरा बालू आ रहा है। हैंड जितना भी टंकी किसी के भी घर के जाकर के आप लोग चेक करेंगे तो उसमें बालू पूरा मिलेगा। और जो है यहाँ के जो हैंडपम्प लगे हैं कम से कम जो है 5-7 लगे हैं, बोर हुए हैं, लेकिन सब जो है रिबोर होने की पोजीशन पे हैं। किसी के यहाँ तो एकदम जो है जाम है। तो उसको जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर सरकार के यहाँ आपकी आवाज़ जा रही है हम लोगों की, तो वो जो है रिबोर कराने के जो है कार्य करें। दूसरी बात ये है कि जो है कॉलोनी के अगल बगल जितने भी वो सीवर लाइन है, किसी की जो नीचे के जो मकान है उनको तो बहुत दिक्कत होती है। जब सीवर लाइन के जो अगल बगल पाइप जो है पूरा बाहर आ जाता है कचरे, तो बड़ी समस्या आ जाती है। तो उसमें लोग परेशान रहते हैं। तो बेचारे लोग जो है कुछ लोग कॉलोनी के अगल बगल के कुछ अपने मैनेज करके जो है उसकी जो है निदान कराते हैं। कुछ लोग तो जो कहते हैं भैया तुम नीचे रहते हो, अपनी समस्या समझो, ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब समस्या जो है वो बहुत कठिन है। दूसरी बात, जो सीवर लाइन की जो टंकी बनी है जो पार्क में है टैंक, उसमें जो है जो सीवर लाइन की जो गैस वाली पाइप होती है, वहाँ पे लोग जो है कॉलोनी के ही लोग जो है समझदार होते हुए ना समझदारी का काम किए हैं। वो लोग जो है वहाँ पे वो पाइप को जो है गैस वाली पाइप तोड़ दिए हैं और वहाँ पे जो है ये सहजन का पेड़ है, इसको लोग जो है वहाँ पे रोपण का कार्य किए हैं ताकि उसकी जड़े ओड़े जो है जो इधर उधर जा करके जकड़ी हुई हैं, उससे सीवर लाइन का जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो अंदर की जो गैस बाहर होनी चाहिए वो सब जो है टैंक के अंदर है, वो कभी भी विस्फोट हो सकता है। आज तक अभी तक सफाई नहीं हुई है टैंक, छोटे-मोटे टैंक। अच्छा ये बताइए, बीजेपी की सरकार जो है राज्य में भी है, केंद्र में भी है, पार्षद भी है, उनका विधायक भी है, तो बताइए ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और गवर्नमेंट जो है पार्षद से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक है, वो चाहे तो जो है चुटकी में काम करा सकते हैं। उनका जो है एसडीएम है या डीएम है, एडीएम साहब है, एक बार जो है प्रस्ताव बना करके पार्षद बना करके चिट्ठी लिख करके भेज दे तो ये एसडीएम साहब प्रस्ताव पास कर देते। एडीएम के यहाँ विधायक जी वो बीजेपी के ही हैं, तो काम होने के लिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है। तो पार्षद आप क्यों लड़ते हो चुनाव जब आपके बस की बात ही नहीं काम कराने की? पहली बात तो देखिए, जो बहन जी सरकार थी तो उन्होंने जो कार्य उनके सरकार के कार्यकाल में हुआ था वो सुचारू रूप से हो गया। बहन जी ने जो है सारे सौर समाज को अपने दृष्टि से देखते हुए सबको अलाट की मकान, किसी के साथ भेदभाव नहीं की। लेकिन जो अन्य पार्टी हैं, जो खिलाफ पार्टी हैं, उनके दिमाग में ये है कि जो है बहन जी ने सिर्फ जो है अनुसूचित जनजाति को ही ये मकान दी है, बाकी किसी अन्य वर्ग को नहीं दिए। लेकिन आप जांच करेंगे तो सारे वर्ग के पाए जाएंगे। मैं यहाँ रह रहा हूँ
अच्छा। और तब से रहते रहते तो 5-6 साल तो यहाँ पे लाइट ही नहीं रही। लाइट के लिए हम लोग संघर्ष किया, तब ट्रांसफार्मर रखे गए। ट्रांसफार्मर रखने के बाद उसके बावजूद ये भैया कि यहाँ पे जो छोटे मोटे सीवर हैं ब्लॉक के, वो तो नीचे के भरे भरे हैं, वो तो हम लोग पैसा दे करके काम करवाते हैं। 100 रुपये 200 रुपये रोज का आदमी, मजदूर आदमी यहाँ पे 300-400 रुपये कमाने वाला, कभी काम लगा उसका कभी ना लगा। तो 100 रुपये का जो हर घर से आदमी लिया जाएगा, 16 एक ब्लॉक में 16 लोग हैं, 1600 रुपये होता है। तो यहाँ के लोग सुपरवाइजरों ने नियम बना रखा है कि पहले थोड़ा साफ कर देना, उसको हिला देना और उसके बाद पैसा लेके चले जाना अपना। अच्छा। और वो काम करने के बाद ना तो यहाँ पे कभी जो यहाँ के सभासद या पार्षद जो भी हैं, राम नरेश रावत हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो या मेरी फोटो मेरा पहचान हो या सपा के लोग हों, खाली वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। वोट मांगने के अलावा दोबारा कभी जागने नहीं आए यहाँ पे ये। अच्छा। और ये जो पार्क के अंदर जो मेन मास्टर मुद्दा बना हुआ है यहाँ का टैंक, ये कभी भी आज दिन तक कभी इस पे टैंक ही नहीं चला। हम लोगों ने रिपोर्ट किया, सब कुछ किया, भैया चलवा दो साफ हो जाए एक बार यहाँ का, कभी नहीं साफ होता। जब कभी बम ब्लास्ट होगा तो यहाँ पे रहने वाला आदमी जो है कोई नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ समस्या बहुत है भैया, लाइट की भी है, पानी की भी है, रोड की भी। अच्छा। और सीवर भरे रहते हैं, साफ नहीं होते। कहते हैं कि वो जो है बिजली का बिल माफ हो जाएगा। अच्छा। ये चीज लगा दो, ये चीज लगा दो, सब लगाया जाता है। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन गया, बात गई। अच्छा अच्छा। और क्या दिक्कतें, जैसे और क्या क्या दिक्कतें? सड़क वाली और कूड़ा पड़ा रहता है। अच्छा अच्छा। कूड़े के पैसे दिए जाए तब कूड़ा उठता है। हाँ हाँ, दिए जाता है पैसा। अच्छा। हाँ। तो नाली ऐसे ही भरी रहती है। हाँ। सीवर के पैसे दिए जाते जब सीवर साफ होता है। 2014 सब लोग रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, यहाँ पे सुविधा ये से देखो, नालियाँ सब भरी है, ओके, गटर सब भरे हैं। ये भी पार्क सब कितनी गंदगी है, कहीं बैठे उठे ठेकारे, बच्चे खेलते भी नहीं है, कहाँ खेले जाए। और थोड़ा बहुत ये दिक्कत है जैसे पानी देखो, पाइप सब पड़े हैं। कोई यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। सब वोट लेने आते हैं और जहाँ सब जीत गए चले गए, कोई सफाई को ध्यान नहीं दे रहा। सड़क नहीं बनी है, रोड नहीं बनी है, सब ये दिक्कत पड़ती, साइकिल साइकिल पलट जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये दिक्कतें बहुत है, साइकिल बैठ जाती है। हाँ, रोड कितनी कच्ची रोड। हाँ, वो तो काफी कच्ची रोड है। हाँ, ऊंचा नीचा होगा तो पलट नहीं जाए। तो ये दिक्कत है। अच्छा अच्छा। ऐसा हल करवाइए। यहाँ नहीं है, देखो पानी दिक्कत, पानी नहीं आ रहा, हन पानी देखो नहीं है, जो बने और सब बिगड़े पड़े। हाँ, ये देखो ये पड़ा है, ये पड़ा। हाँ, इसको सब सुविधाएं मिले तो यार फायदा नहीं, कोई फायदा थोड़ा। अच्छा। मैंने सभासद से बताया, सभासद अपनी रोड सही कराया, कुछ नहीं बनवाएंगे। अच्छा। हाँ, सभासद क्या कहते हैं? वो कहते हैं बनवाएंगे, जब जीतेंगे तो बनवाएंगे। अच्छा। परमिशन नहीं मिला तो कब मिलेगा? अच्छा अच्छा। यहाँ से वोट पा गए तो नहीं मिले। अच्छा अच्छा। समस्या भाई साहब यही है, टैंकर नहीं साफ हो रहा है। हाँ। बिजली भी कायदे की नहीं आ रही है ढंग से। हाँ। आगे पीछे कोई खाली आगे लाइट दे दिया गया, पीछे भी अंधेरा बिल्कुल पड़ा रहता है। हाँ। कूड़ा ये आप देख रहे हैं सारा। हाँ। कोई बोल दो तो लड़ाई करना चालू कर देते हैं आदमी। हाँ। इस मारे कुछ बोला ही नहीं जाता, चुपचाप जैसे होता है वो सुन लेते हैं, चले जाते हैं हम लोग। हाँ। और बाकी सीवर लाइन कोई सफा नहीं करने आ रहा है। अभी 8,000 रुपये हम लोग ने दिया पूरी कॉलोनी मिला के, तब सीवर हम लोग ने साफ कराया, फिर जमादार कूड़ा उसके अंदर भर दिया उठा के। अच्छा अच्छा। कहाँ तक हम लोग पैसा लगाते रहेंगे? नहीं तो अभी तो इलेक्शन आ गया है, अगले हफ्ते जो है 4 तारीख को वोटिंग है, तो आप उम्मीदवार इतने आते रहते हैं। उम्मीदवार सर देखिए, जो कोई भी आता है वोट मांगने, सभी आता है, जो जीत जाता है दोबारा इस कॉलोनी के अंदर दिखाई नहीं देता है। अच्छा। बिल्कुल, हमने तो देखा ही नहीं ना, जब वोटिंग का समय होता है सब आते हैं। हाँ। उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता है। अच्छा। 1 रुपए का काम नहीं दिखाई देता यहाँ पे कि 1 रुपए का कोई काम कर रहा हो। हाँ। जो करना हो कॉलोनी वाले करे, नहीं तो कोई नहीं ना। अच्छा अच्छा। तो आपको क्यों लगता है भेदभाव इतना क्यों होता है इस कॉलोनी के साथ? भेदभाव अब ये भैया वही जान सकते हैं कि क्या बताएं, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग तो दिन में सुबह निकल जाते हैं, 6 बजे 11 बजे रात में आते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग इतना क्या जानकारी रखेंगे? अच्छा। तो फिर कम से कम आदमी को जो सामने दिख रहा है वो तो करना चाहिए आदमी को। हाँ। कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो उस चीज को करें पूरा, तो समझ में आता है कि हाँ ये सभासद कर रहा है, या कोई सभासद हो कोई चीज कर रहा हो तो उसको समझ में आएगा कि हम लोग भी हाँ भाई अगला सभासद बढ़िया है, उसी को वोट दिया जाए या किसी को भी दिया जाए। हाँ। जो हमारा काम कॉलोनी को देख रहा है, हर चीज को देखेगा, वही जीतेगा, हम उसी को देंगे। आपको क्या समस्या है यहाँ जमींदार? कोई यहाँ सफाई नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे ये हम अपने हाथ से साफ करते हैं। ये आपने अपने हाथ से निकाला है? हम अपने हाथ से निकाला है।
अच्छा, और नगर निगम वाले ये कोई नहीं निकालते। अच्छा वो यह सड़क झाड़ेंगे और कूड़ा नाली में डाल देंगे, वो के बाद 8 दिन आते नहीं ना। अच्छा, यानी ये सफाई आपको अपने आप करनी पड़ती है? हमको अपने आप करना पड़ता है। अच्छा, हम खुद साफ करते हैं अपने हाथ से। बाद दुकान लगाते हैं तो हमको हम नहीं, कोई साफ करेगा तो हम साफ करते हैं। अच्छा, नहीं लेने आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन कूड़ा लेने आएंगे। अच्छा, पीछे देखिए, पीछे कितनी गंदगी है, वहाँ भी नहीं साफ होता। झाड़ू लगाने के लिए बोलो तो कहते कि हमको वहाँ बुलाया भैया ने, वहाँ बुलाया, नहीं लगाते झाड़ू। अच्छा, गंदगी पूरी पड़ी रहती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से ये कॉलोनी अलॉट हुई है तब से ही ये रोड बनी ही नहीं। अच्छा, पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 2011 से इतना ख़राब रोड था, बारिश में गड्ढे। पहले तो हम लोग इस मैदान से, पड़ोस में ही जंगल का मैदान है, इसी से आवागमन होता था हम लोग का। तो कहीं गाड़ी स्लिप करने लगे, कहीं गाड़ी गिर जाए, कोई गिर जाता था, कहीं कोई 4 पहिया से शिफ्ट होने के लिए यहाँ पे आ रहा है डाला वाला की व्यवस्था करके, तो उसका गाड़ी वहीं फंसा रहता था। फिर वो अपने कंधे पे 4 लोगों को बुला करके अपना सामान अपने रूम में ले जा रहा था। उसके बाद ये वन विभाग की ज़मीन कही जाती थी, तो जिस पे हम लोगों ने खुदाई करके स्वयं सेल्फ 100-150 लोग मिल करके इस ज़मीन को बराबर किए हैं, खुदाई करे हैं। फिर खड़ंजा ये जो आप देख रहे हैं, इस पे ईंटा पत्थर लगा करके ये रास्ता खुद बनाया है, जिसके लिए वन विभाग से बहुत ही कंडीशन ये हो गई कि मारपीट की हो गई। वो सब आ गए, डीएम साहब आए, जिसमें कई लोगों के नाम FIR हुई। भेदभाव आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मायावती जी ने ये काशीराम आवास अलॉट कराया था। अन्य पार्टियाँ हैं, जैसे कि अन्य पार्टियों का हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, अन्य पार्टियां हैं जिनके 2 बार विधायक हुए। जब से ये कॉलोनी बनी तब से 2 बार विधायक हुए। इससे पहले कोई श्रीमती जी थी, उसके बाद कोई और साहब हैं, कोई सिंह साहब हैं, तो जिन्होंने कभी इस तरफ का रुख ही नहीं किया, न इसके बारे में सोचा। आजकल का माहौल ये है, जैसा कि आप इस महीने अप्रैल में आए हुए हैं 2023 में, तो जो चुनावी प्रकरण चल रहा है इसमें ये हो रहा है कि बहुत से 2, 4, 10 लोग वार्ड मेंबरी जिसे कहते हैं पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आते हैं तो भाई साहब हमें हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पैर छूते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हम आपका सड़क बनवा देंगे, आपके यहाँ व्यवस्था करवा देंगे, ये कूड़ा उड़ा गंदगी रहती है वो नहीं होने पाएगी। तो ये तो हर बार का नियम रहा है, चाहे वो MLC या MLA का चुनाव हुआ तब से यही हो रहा है। मगर पिछली बार जो ये चुनाव हुआ है पार्षदी का, जिसमें एक साहब जो वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़े थे पार्षदी का, वो यहाँ से चुनाव जीते, सबने खूब मदद की, जिसमें ये नहीं देखा गया कि हम लोग मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो उसी के कहे जाएंगे, उन्होंने हमें छत दी है। तो वो एक बार भी लौट के चुनाव जीतने के बाद कभी लौट के यहाँ देखने नहीं आए हैं यहाँ का क्या हाल है।